नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज बात जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों ने कश्मीर में सेना पर हमला करने का दुस्साहस किया है। कल रात आतंकवादियों ने गुलमर्ग में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना के ट्रक पर हमला किया, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। इस हमले में सेना के साथ मौजूद 2 मजदूरों ने भी अपनी जान गंवाई। पिछले एक हफ्ते में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में 4 वारदात को अंजाम दिया है। इनमें 20 अक्टूबर को गांदरबल के गगनगीर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराए गए। इस दौरान आतंकी अपने मंसूबों में थोड़ा भी कामयाब नहीं हो पाए। इसका नतीजा ये निकला कि 35 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। दक्षिण कश्मीर के जो इलाके आतंक से बुरी तरह से प्रभावित थे, वहां पर भी लोगों ने चाहे लोकसभा रहा हो या फिर विधानसभा के चुनाव, दोनों में ही मतदान किया। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का जम्मू कश्मीर आना जारी है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में विकास का अभियान भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करें तो 2019-20 के मुकाबले जीएसडीपी में 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 58,000 करोड़ की 53 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 32 परियोजनाओं का काम वहां पर पूरा भी किया जा चुका है। 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। जम्मू में एम्स शुरू हो चुका है। कश्मीर में एम्स पर काम लगातार जारी है। जम्मू देश का अकेला ऐसा हिस्सा है जहां पर आईआईटी, आईआईएम और एम्स तीनों ही हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 8,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया गया है। बिजली की 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी गई है। 2023 में आपको बताते चले 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। 2023 में श्रीनगर में G20 की बैठक का शानदार आयोजन किया गया और 35 साल में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग भी, विधानसभा में भी शानदार तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान में हिस्सा लिया। तो क्या आतंकी नए जम्मू कश्मीर की इसी तस्वीर से घबराए हुए हैं? क्या कश्मीर की तरक्की पर ब्रेक लगाने के लिए मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी आतंक का इलाज क्या है? सैनिकों की शहादत का बदला कैसे लेंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर आज का करेंगे महादंगल, लेकिन बहस की शुरुआत से पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकियों ने कश्मीर में दहशत फैलाई। गुलमर्ग के पास सेना के ट्रक पर आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। उनके साथ सेना के लिए काम करने वाले 2 स्थानीय पोर्टर भी मारे गए। 2 से 3 आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। राइफलमैन कैसर अहमद शाह और राइफलमैन जीवन सिंह मौकाए वारदात पर ही शहीद हो गए, जबकि एक घायल जवान की आज शहादत हुई। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं। जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का, और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से फेल्योर है। अमित शाह जी के ने जाकर कहना चाहिए ये आपकी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में पूरा दिन राजनीति, सीट का बंटवारा, सरकार गिराना, गृह मंत्रालय का काम कब होता है? ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में सेना के वाहन पर हमला किया है। इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए हैं। जिस इलाके में यह हमला हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है। घने जंगलों के बीच इस ऑपरेशन को फिलहाल सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल का ये इलाका है इस समय जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, और जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी तैनात हैं। सीआरपीएफ के जवान भी कई जगहों पर मौजूद हैं, जबकि मुख्य ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों 10 साल बाद ऐतिहासिक चुनाव हुए। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की सभी साजिशों को नाकाम कर दिया, लेकिन नतीजों के बाद अचानक हमलों में बढ़ोतरी हुई है। 18 अक्टूबर को शोपियां में अपहरण के बाद एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल जिले के गगनगीर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े 7 लोगों की हत्या कर दी गई और अब गुलमर्ग में सेना के ट्रक पर हमले की वारदात हुई है।
ये वारदात उस समय हुई जब पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे। उस दौरान भारतीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बड़ी बातें कही थी। नवाज शरीफ ने कहा था कि हमें बीती बातों को दफन कर देना चाहिए और भविष्य की तरफ देखना चाहिए। ये एक नई शुरुआत है और हमें इस मौके को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें यहाँ से हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। शरीफ बड़ी बातें कहते जरूर हैं, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने से पाकिस्तान बाज नहीं आता। गुलमर्ग से आसिफ कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पूरा इलाज क्या है, कई ऐसे सवाल हैं जिसको महादंगल में हम उठाएंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त नीलोफर मसूद जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जी प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान जी प्रवक्ता हैं पीएमएल नवाज के इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाज जी आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल KK सिन्हा जी आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले KK सिन्हा जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सीधा सा सवाल है क्योंकि फिर से हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई है, देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार आतंकवादी वारदातें जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तत्काल इसको रोकने के लिए क्या बड़े और सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है? जय हिंद चित्रा जी, आपका सवाल है कि जो चीज़ें आप देख रही हैं, खास करके आप जिस तरह से इलेक्शन मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ सर। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। गुलमर्ग आतंकी हमले में हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है। सेना के 2 पोर्टर भी इस हमले में मारे गए। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए LG मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीरें आपको कुछ ही देर में हम दिखाएंगे। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। यकीनन हिंदुस्तान के लिए ये बेहद दुखद पल। हमने अपने 3 जवानों की शहादत दी, लेकिन इन सब के बीच आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए, ये बड़ा सवाल है। KK सिन्हा जी आप अपनी बात को पूरी करें, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए, जो मैं ये कहा कि ये जो चीज़ें आप देखी हैं, खास करके जनरल इलेक्शंस जो पूरे हुए, उसके बाद जो स्टेट के इलेक्शन हुए और स्टेट की जो स्टेटहुड आने की, उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बीच जो पाकिस्तान फिर से जो सेकंड वेव ऑफ टेररिज्म है, 18 अक्टूबर को आपने देखा, 16 अक्टूबर को नई गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब आए और उसके बाद लगातार 3 सबसे बड़ा टेररिस्ट जो टारगेटेड अटैक 20 अक्टूबर को हुआ था। गंदरबल इलाके में बहुत शांति, कभी नहीं ये डिस्टर्ब रहा है, मगर वहाँ भी डिस्टर्ब रहा। और आप अभी देख रही गुलमर्ग जो गंदरबल है, जो टनल बन रहा है, वो आपको सोनामर्ग की तरफ जाता है, वो टूरिस्ट स्पॉट है। अब आप देखिए जो गुलमर्ग का इलाका है जो कि फाइनली जाता है। तो ये जो चीज़ें रिवाइव हुई हैं, ये रिवाइव यदि आप रिट्रीब्यूशंस कहाँ से हो रहा है, पाकिस्तान से ये एपीसेंटर है। सारे हमारे जितने भी हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग अमर के जो वालिद साहब हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं पाकिस्तान, मगर आपको ये बातचीत से तो बाज आएंगे नहीं ना। बिल्कुल 3 दशक का समय से ज़्यादा समय हो चुका है वो। और ये TRF जो नया एक संगठन की तौर पर दिखाता जाए है, ये एक्चुअली लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल और जैसे मोहम्मद का ही एक बाहरी रूप है जो पाकिस्तान ने शुरू किया है। ऐसी खबरें आ रही थी जो 20 अक्टूबर का है, जो गंदरबल के इलाके में हुआ था, उसमें उसके पहले आपने ईस्टर्न लद्दाख में देखा था, चाइना हमारे साथ, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें समझौता और उसको रीसेट करना चाहता है, मगर उनके बहकावे में पाकिस्तान ये चीज़ों को आपको रिट्रीब्यूट करना पड़ेगा अक्रॉस LOC। ऐसे नहीं जाएगी ये, अदरवाइज हमारी शहादतें होती रहेंगी। बिल्कुल, ये मानने वाले नहीं रोके जाने की जरूरत है। आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।